Everyone, welcome to my MathTech channel. So I already uploaded question number 1 of exercise 1.3. So now मैं क्या करूँगा क्वेश्चन नंबर 2, 3 जितना हो सके 4 ये सब कराऊंगा, ठीक है। तो लगे रहो आज के। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ 1/7 इज गिवन 0.142857। ये बार है ना, दैट मीन्स ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा नंबर होगा, नॉन टर्मिनल रिपीटिंग नंबर्स होगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या गिवन है, क्या गिवन है 1/7 इज इक्वल टू ये वैल्यू 0.142857 बार, ये गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला ये और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन्स। हमें लॉन्ग डिविजन नहीं करना है, हमें क्या यूज़ करना है, हिंट्स में क्या गिवन है कि 1/7 का जो वैल्यू है ना, इसको यूज़ करके करना है। तो देखो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो देखो जो फर्स्ट में क्या गिवन है 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 × 1/7 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अभी देखो 2 × 1/7, तो 1/7 का वैल्यू क्या है 0.14, तो 0.142857 ये, ठीक है ना। तो 2 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मल्टीपल करो, 2 से पहले 7 को मल्टीपल करो, कितना होता है 14 4। सो 14 4, 2 से 5 10 और 1 कितना हो गया 11 1 और रहेगा 1, 2 8 से 16 एक कितना हो गया 17 रहेगा 1, 2 2 जो 4 एंड 5 रहेगा एंड देन 2 4 जो 8 2 1 जो 2.0। तो कौन सा नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है ना। तो ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा, इसलिए हम क्या करेंगे बाहर देंगे। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। ये 2/7 का वैल्यू है। तो वैसे ही हमें क्या करना है 5/7 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद हम कौन सा निकलेंगे, ये वाला, ठीक है 3/7। तो 3/7 देखो 3/7 को हम क्या कर सकते हैं 3 × 1/7 लिख सकते हैं, ओके। तो 3 × 1/7 का वैल्यू कितना है 0.142857। तो इसको अगर हम इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है और कितना आ रहा है 4। तो ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। 3 से 7 को मल्टीपल करो कितना होगा 21, तो 1 होगा। 3 से 5 को मल्टीपल करो 15 एंड 2 7, ऐसे करके मल्टीपल कर लो। उसके बाद हमें कौन सा करना है 3/7 हो गया। उसके बाद 4/7 करो, 4/7 पे क्या होगा 4 × 1/7। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 4 × 1/7 को क्या लिख सकते हैं 14287, ये हो गया। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ रहा है 8 और 2 4 1 7 5, ठीक है, ये आ रहा है। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कौन सा वैल्यू करना है, ये हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद 5/7 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ 5/7, ठीक है। मैं कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे, तुम लोग नीचे कर लेना, ठीक है। तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 1/7, देयर इज नो कन्फ्यूजन, ओके। सो 5 × 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं 0.142857। तो ये कितना होगा, ये कितना हो रहा है 582417। तो ये हो रहा है 582417, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ इसको मल्टीपल करो, 5 7 35, तो 5 रहेगा, ठीक है। उसके बाद 5 5 से 25 और 3 28, ऐसे मल्टीपल करो, ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर करना है 5/6 खत्म। उसके बाद 6/7 करना है, 6/7 कितना होगा 6 × 1/7, ओके। तो 6 × 1/7 का वैल्यू कितना है 0.142857, ये इसको मल्टीपल करो कितना आ रहा है 24178, इतना आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया, ठीक है। अभी चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो एक बार चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। सो अभी देखो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, तो इस नंबर को कहाँ पे एक्सप्रेस करना है p/q में, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो
0.6 जो है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.666 डॉट डॉट डॉट, मतलब 6 के ऊपर बार है, दैट मीन्स 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, देखो लेट x इज इक्वल टू, एक्स को ये नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या मानेंगे, 0.666 डॉट 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 मान लिया। अभी देखो एक के ऊपर बार है ना, अगर एक के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीपल करो बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, 9 मल्टीपल बाई 10 इन बोथ साइड्स। कर सकते हैं ना, दोनों में 10 को मल्टीपल कर सकते हैं, तो कितना होगा 10x, और यहाँ पे कितना होगा 10 इंटू 0.666 डॉट डॉट डॉट, तो ये तो आ गया हमारा 10x। तो यहाँ पे 10 0.66, अगर मल्टीपल होगा यहाँ पे एक जीरो है तो पॉइंट क्या होगा, राइट साइड में एक नंबर के पीछे क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो कितना होगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे बहुत सारे 6 है। ठीक है, तो अभी ये हो गया 10x इज इक्वल टू इतना। तो देखो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना, ये जो 6 है 6 प्लस, और इसको प्लस करेंगे तो यही होगा ना 0.66 डॉट डॉट डॉट, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो 10x इज इक्वल टू ये 6 है 6 प्लस ये जो 0.66 है ना, इसको हम क्या मान लिया था, 0.66 को x मान लिया था ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम x, 0.66 दैट मीन्स x ऑलरेडी हमने मान लिया था। ठीक है, अभी देखो ये 10x है, यहाँ पे x के सामने प्लस है ना, तो x को इस साइड में लेके जाएंगे, तो इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस है उस साइड में जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 6, तो 10x से x जाएगा तो कितना x रहेगा 9x इज इक्वल टू कितना होगा 6, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 6/9, 6/9। ठीक है, तो इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आते हैं। ठीक है, तो कितना होगा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो रहा है 2/3, तो x कहाँ पे आ गया 2/3 में, फ्रैक्शन में आ गया, तो x का मतलब क्या था, x का मतलब यही नंबर था ना, x का मतलब यही नंबर था ना, ये वाला नंबर, तो हम लिख सकते हैं ना फिर से, x का मतलब क्या था, x का मतलब यही था ना, कितना था 0.666 डॉट 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 इज इक्वल टू कितना होगा 2/3, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया। आई होप कि ये समझ में आ गया। ठीक है, ये एक बार देख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। सो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है 0.47 बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.47, कहाँ पे बार है 7 में, दैट मीन्स ये 7 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अभी देखो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू कितना 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो एक ही 7 आने से हो रहा है, 3 नंबर आने से हो रहा है, क्योंकि 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद एक काम करेंगे, मल्टीपल बाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड में हम किससे मल्टीपल किया 10 से, तो ये कितना होगा 10x, और ये कितना होगा 10 इंटू 0.477 डॉट डॉट डॉट, इसको एक मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1, एंड ये इक्वेशन क्या होगा 10x, और ये क्या होगा 10 से इसको मल्टीपल करो तो यहाँ पे एक जीरो है, तो ये जो पॉइंट है ना तो राइट साइड में शिफ्ट होगा एक नंबर के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 4.77 डॉट डॉट डॉट। ओके, सो इसको क्या मान लेते हैं 2, सो नाउ सो 2 माइनस 1, तो डायरेक्ट ऐसे लिखो। ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे क्या है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं बताओ, क्योंकि हमें ये डॉट डॉट जो है ना इसको ख़त्म करना है, ये डॉट डॉट को क्या करना है ख़त्म करना है, इसलिए हमने क्या किया माइनस किया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा 10x माइनस x, ये दो नंबर में यहाँ पे 10x है और यहाँ पे x है, जो लेफ्ट साइड में है उसको पहले माइनस किया। ओके, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद ये वाला 4.77 डॉट 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 माइनस इससे 0.477 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया। ठीक है, तो इसको हम 4.77 भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 7 भी दे सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 7 ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो 10x से x जाएगा तो कितना x रहेगा 9x इज इक्वल टू कितना होगा, सपोज यहाँ पे कितना है 4777, यहाँ पे ये सब क्या है 7 है, ऐसे ही किसको माइनस करना है 0.477
4 7 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 0 0 0 होगा, क्योंकि ऊपर 7 नीचे 7, 7 से 7 जाएगा 0। वैसे ही देखो 7 से 7 जाएगा 0, 7 से 7 जाएगा 0, तो 7 से 4 जाएगा कितना रहेगा 3, एंड 4 से 0 जाएगा कितना रहेगा 4। दैट मीन्स इस सेट में सब 0, तो 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं 4.3। अभी हमारा क्या हुआ, डॉट डॉट खत्म हुआ, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 9x इज इक्वल टू, ये जो 4.3 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 43 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकते हैं, बिकॉज यार पॉइंट इस एक पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है ना, दैट मीन्स 1 0 होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अभी देखो x इज इक्वल क्या होगा, ये जो 9 यहाँ पे इंटू है, तो इस सेट में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीपल हो गया, नीचे से मल्टीपल होगा, तो इस सेट में क्या होगा, मल्टीपल होगा। 43 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10, तो कितना आ रहा है 43 इंटू 90 आ रहा है। आई होप कि ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है ये, तो x का वैल्यू कितना था, देखो x का वैल्यू हमने क्या माना था, ये वाला 0.477 डॉट 0.477 डॉट 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 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 43/90। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना 0.47 इज इक्वल टू 43/90। तो हमें तो यही चाहिए ना, ये 0.47 बार किसको कहाँ पे एक्सप्रेस किया हमने, p/q में 43 डिवाइड बाई 90। एक बार इसको पोज करके इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है 0.001, तो इस पर बार है ना, दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.001। ये 001 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा 001 001 डॉट डॉट डॉट, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे कितने नंबर के ऊपर ये है, और पहले हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू, लेट इसको मानना है, ठीक है। x इज इक्वल कितना होगा 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो एक 0.1 एक 0.01, मतलब यही नंबर रिपीट हो रहा है ना। अभी हम क्या करेंगे, देखो कितने नंबर के ऊपर ये बार है, 3 नंबर है ना, 1 2 3, तो हम किससे मल्टीपल करेंगे 1000 से, मतलब 1 के बाद कितना 0 होना चाहिए 3 0, तो हम इससे मल्टीपल करेंगे, ठीक है। मल्टीपल तो कितना होगा 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 1000x, यहाँ पे 3 0 है ना, तो अगर इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो पॉइंट कितने नंबर के बाद शिफ्ट होगा 3 नंबर, दैट मीन्स ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर के बाद 0 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.001। आई होप कि ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम एक मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखो 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस ये जो 0.001 है, इसका मतलब क्या है 0.001, सॉरी यहाँ पे तो डॉट डॉट था ना, बहुत सारी 0.001 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे भी रिपीट होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, ये जो 0.001 डॉट डॉट डॉट, ये यही नंबर था ना 0.001 001 डॉट डॉट डॉट। तो इस यहाँ पे और हम क्या लिख सकते हैं 0.001 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे और हम 001 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 001, यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं 001 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 001 इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था x, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स, तो अभी कितना होगा देखो यहाँ पे है 1000x, ये x उस सेट में लेके जाओ तो कितना होगा -x इज इक्वल टू 1 हो रहा है। तो 1000x से अगर x जाएगा तो कितना होगा 999x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 999, तो हो गया x का मतलब कितना था, x का मतलब क्या था, x का मतलब ही था 0.001 डॉट 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 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1.999। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं भाई 0.001 बार इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/999। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए तो मेरे जो वीडियो है यूट्यूब में वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, 3 भी है, 4 भी देखो, 4 भी है यहाँ पे,
ठीक है। मेरी यूट्यूब में जो वीडियो है वहाँ पे देखो 4 6 7 सब मिलेगा, ठीक है। बाय।